आपको हम कुछ तस्वीर और वीडियो दिखाना चाहते हैं। यह तस्वीर है लालू पुत्र तेज प्रताप यादव की और यह क्षेत्र है लालू पुत्र तेजस्वी यादव का। जी हां, तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर के कई इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं और लोग बहुत परेशान हैं। इस बीच गुरुवार को यहां तेज प्रताप यादव पहुंचे और लोगों को राहत सामग्री दी और मेडिकल किट भी उपलब्ध कराया। साथ में एक ट्वीट भी किया जो हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। उन्होंने लिखा एक्स पर कि आज वैशाली जिले के राघोपुर विधानसभा अंतर्गत विदुपुर ब्लॉक के विभिन्न पंचायत पूरे तरीके से बाढ़ से प्रभावित हो चुका है। इस विधानसभा क्षेत्र के अधिकांश पंचायत और गांव बाढ़ के कारण डूब चुके हैं, लेकिन भाजपा नीतीश सरकार द्वारा और यहां के सांसद और विधायक द्वारा भी किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं पहुंचाई जा रही है। ट्वीट पे साफ दिख रहा है कि तेज प्रताप यादव सरकार और यहां के सांसद के साथ साथ यहां के विधायक यानी तेजस्वी प्रसाद यादव पर भी निशाना साध रहे हैं। जहां तक मुझे याद है ऐसा पहली बार हुआ है जब तेज प्रताप ने तेजस्वी यादव पर ऐसी कोई बड़ी टिप्पणी की हो। इसके पहले उनके किसी भी ट्वीट में या बयान में अपने भाई पर कोई बहुत बड़ा हमला नहीं देखा गया है। इसका क्या अर्थ है? तेज प्रताप यादव ने बाढ़ प्रभावित सभी इलाकों में से राघोपुर को ही क्यों चुना? क्या तेजस्वी पर निशाना केवल इत्तेफाक है या तेज प्रताप ने जानबूझकर कोई इशारा किया है? एक वीडियो भी है जिसमें तेज प्रताप तेजस्वी के बारे में कहते हुए दिख रहे हैं कि सरकार के साथ विधायक भी फेल है। विधायक नाच रहा है और गा रहा है। इस तरह का व्यक्तिगत तंज की उम्मीद तेज प्रताप यादव से इतनी जल्दी तो नहीं थी, लेकिन ऐसा हुआ और राघोपुर की जमीन पर हुआ। क्या तेज प्रताप यादव का राघोपुर आना सिर्फ राहत कार्य को लेकर ही था या पीछे कोई और मंशा थी? तेजस्वी पर तंज का अर्थ आखिर क्या है और क्या बड़ा भाई छोटे भाई के लिए किसी तरह की चुनौती आगामी विधानसभा चुनाव में पेश करने जा रहे हैं? आज की इस वीडियो में इन्हीं सवालों का हम करेंगे विश्लेषण और बताएंगे आपको कि राघोपुर में तेज प्रताप के होने का राजनीतिक अर्थ आखिर क्या है। नमस्कार, प्रणाम, हमारा नाम आकाश आनंद है और वह देखल शुरू कर चुकल बानी बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम के सबसे सटीक सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम जेकर नाम है सियासी कहानी। बिहार का चुनाव अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ है और सबसे अधिक चर्चा में आ गए हैं नेता प्रतिपक्ष और नेता प्रतिपक्ष की विधानसभा सीट राघोपुर। और नेता प्रतिपक्ष कौन है? तेजस्वी यादव है। पहले पीके को लेकर बात आई कि वे यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। अभी भी यह संभावना बनी हुई है। एक मंच पर जब पीके से पूछा गया कि क्या आप राघोपुर से चुनाव लड़ रहे हैं तो उन्होंने मना भी नहीं किया, सिर्फ कहा कि पार्टी जहां से टिकट देगी वहीं से चुनाव लड़ लेंगे। यानी कि उनकी तरफ से हां है, अगर पार्टी में निर्णय होता है तो वे राघोपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पार्टी उनकी है, वे सबसे बड़े नेता हैं, तो निर्णय दरअसल उन्हीं का ही होना है। लेकिन ठीक है, पार्टी ही सब कुछ तय करती है। पीके के बाद अब कहानी में नया ट्विस्ट आता दिख रहा है। तेज प्रताप यादव यानी तेजस्वी यादव के बड़े भैया। मैं पहले साफ कर दूं कि मेरा ऐसा कोई कयास नहीं है कि तेज प्रताप राघोपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मैं उस तरफ जा भी नहीं रहा। मेरा कहना है कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए उसके खिलाफ चुनाव लड़ना जरूरी तो नहीं है। आप बिना खिलाफ चुनाव लड़े भी किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे अभी हुआ है। तेज प्रताप यादव अचानक राघोपुर पहुंच गए। सबका अधिकार है, कोई कहीं जा सकता है, लेकिन एक बात पर तो गौर करनी ही चाहिए कि बिहार के लगभग 14 जिलों में बाढ़ आई। आज से 2 महीने पहले भी कटाव की समस्या पर बहुत बहस हुई। अभी भी जिस बाढ़ का जिक्र हम कर रहे हैं वो तो नालंदा, भागलपुर, खगड़िया, कटिहार, बेगूसराय से लेकर सारण, समस्तीपुर, मधेपुरा और शेखपुरा तक है। अन्य कई क्षेत्रों में भी बाढ़ है, लेकिन तेजस्वी के बड़े भैया तेज प्रताप यादव ने राघोपुर का ही चुनाव किया। तो सवाल है कि क्यों? मैं फिर कह रहा हूं कि मेरी इससे आपत्ति नहीं है, लेकिन इसके राजनीतिक अर्थ अगर निकलते हैं तो इस पर कायदे से बात होनी चाहिए। अब आइए देखिए कि बाढ़ प्रभावित 60 प्रखंडों में से राघोपुर और आसपास के क्षेत्रों में तेज प्रताप यादव ने राहत सामग्री दी और कहा कि वहां के लोगों ने उन्हें बुलाया इसलिए वे गए। उन्होंने क्या कहा वह भी आपको सुनाते हैं। जब मुझे राघोपुर क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने मुझे अपनी समस्या से अवगत करवाया तब मुझसे रुका नहीं गया और आज हमने खुद जाकर बाढ़ पीड़ित परिवारों से मुलाकात किया और उन्हें राहत सामग्री और मेडिकल सहायता देने का काम किया। सरकार और नेता बाढ़ से प्रभावित बिहार के लोगों से मिलने तक नहीं जा पा रहे हैं। राहत सामग्री और अन्य मेडिकल सहायता प्रदान करना तो बहुत दूर की बात है। ऐसी निकम्मी बकौल
तेज प्रताप यादव, ऐसी निकम्मी और कोमा में जा चुकी सरकार को इस बार उखाड़ फेंकना है। तभी बिहार से पलायन और बाढ़ जैसी आपदा को रोका जा सकता है। देखिए, इसमें कुल जमा बात दो है। पहली कि तेज प्रताप चर्चा में बने रहने के लिए ऐसा कर रहे हैं। उन्हें पता है कि राघोपुर जाने से वे कुछ दिन मीडिया में छाए रहेंगे और उन पर जबरदस्त चर्चा होगी, जो हो भी रही। यहां तक तो मामला ठीक है, लेकिन अगर वे तेज प्रताप को डैमेज करने के उद्देश्य से राघोपुर जा रहे हैं तो फिर मामला गुरु गड़बड़ है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि भले ही तेज प्रताप यहां से चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन अगर वे तेजस्वी के खिलाफ अपनी बातें रखते हैं या उनके खिलाफ माहौल बनाते हैं तो तेजस्वी को बहुत बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि बाहर के नेताओं के बयान और तेज प्रताप के बयान में जमीन आसमान का अंतर है। और तो और राघोपुर तेज प्रताप की भी पिता की सीट रही है, वे भी उसी परिवार से आते हैं। आप यह वीडियो देखिए जिसमें वे तेजस्वी यादव पर तंज कस रहे हैं। आप शांत रहिए, कैसे बांटना है हम बांट रहे हैं। सरकार मदद नहीं कर रहा, लेकिन हम आके दे रहे हैं, ठीक है ना। सरकार आपका फेल है, विधायक ही फेल है, नाचना गाना, विधायक ही फेल है, नाचना गाना। लेकिन सवाल बड़ा है कि तेज प्रताप आखिर ऐसा कर क्यों रहे हैं, यह जानते हुए भी कि इससे भाजपा को फायदा हो सकता है। देखिए, तेज प्रताप फिलहाल अपनी राजनीति बचाने में लगे हुए हैं। मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर वे आने वाले दिनों में तेजस्वी पर खुलकर 1-to-1 सामना या यूं कहें कि 1-to-1 हमला करने लगते हैं। राजनीति के कई रंग होते हैं, उनमें से एक रंग यह भी है जो आप देख रहे हैं। कई सीटों पर वे अपनी पुरानी पार्टी के खिलाफ लड़ेंगे, उन्हें बोलना ही पड़ेगा, बयान देना पड़ेगा और उस लिस्ट में तेजस्वी भी होंगे। जैसा कि आज वह बोल गए कि आपका विधायक फेल है, सिर्फ नाचने गाने में लगा हुआ है। इस बयान को छोटा ना समझा जाए। तेज प्रताप यादव के मन में तेजस्वी को लेकर क्या चल रहा है इस बयान से साफ हो जाता है। तेज प्रताप के आगे कुआं और पीछे खाई जैसी स्थिति है। अगर वे इस बार चुनाव नहीं लड़ते हैं तो उनकी राजनीतिक करियर पर संकट पड़ जाएगा, और अगर चुनाव लड़ते हैं तो अपने भाई पर राजनीतिक हमला करना पड़ेगा, फिर उसमें राघोपुर का दौरा हो या फिर महुआ का। हालांकि कई लोग यह भी चर्चा कर रहे हैं कि तेज प्रताप यादव राघोपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा फिलहाल तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि महुआ सीट तेज प्रताप के लिए ज्यादा सुरक्षित सीट है। हाँ, अगर वे चाह रहे हैं कि तेजस्वी हार जाएं तब वे जरूर राघोपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा होने पर वे सीधे तौर पर यादव वोट को डैमेज करेंगे और तेजस्वी को भारी भरकम नुकसान पहुंचेगा। हालांकि मेरी समझ में तेज प्रताप का राघोपुर दौरा सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था जिसका नुकसान तेजस्वी को हो सकता है, लेकिन तेज प्रताप राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे ऐसा हमें फिलहाल तो नहीं लगता है। लेकिन फिर भी अगर वे राघोपुर में एक्टिव रहते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं और सरकार के साथ साथ स्थानीय विधायक तेजस्वी यादव के खिलाफ माहौल बनाते हैं तो जरूर राजद को डेंट पड़ सकता है। देखना होगा कि तेजस्वी यादव इसका क्या काट खोजते हैं। अब तो तेज प्रताप यादव ने पार्टी भी बना ली है, लगभग घोषणा कर चुके हैं कि वे चुनाव लड़ रहे हैं। लगता नहीं है कि अब वापसी का कोई रास्ता उनके पास बचा है। आपको क्या लगता है, तेज प्रताप के राघोपुर जाने का अर्थ क्या है, और क्या इसका नुकसान तेजस्वी यादव को उठाना पड़ सकता है? आपकी राय जो भी हो आप हमें कमेंट कर लिख भेजिए। साथ ही इस वीडियो को अन्य दर्शकों तक भी शेयर कीजिए, साझा कीजिए, ताकि हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। बाकी मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, जो काम तेजस्वी यादव के खिलाफ तेज प्रताप यादव ने किया है, बीजेपी का आईटी से लगातार उसको मुखरता से अपने पन्ने पर जगह दे रहा है। मसलन कि जब उन्होंने कहा राघोपुर में जाकर कि देख लीजिए कि आपका विधायक नाचने गाने में व्यस्त है, तो बीजेपी ने इसे खूब प्रचारित प्रसारित किया। मसला सिर्फ तेजस्वी यादव के डेंट का नहीं है, मामला भाजपा के फायदा होने तक का है। और सिर्फ एक विधायक पर यह बयान नहीं है कि वे नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बल्कि ये सवाल नेता प्रतिपक्ष पर भी है कि वे नाचने गाने में व्यस्त हैं और अपने विधानसभा सीट में जो बाढ़ से लोग प्रभावित हैं उन तक पहुंच भी नहीं रहे हैं। तो तेजस्वी यादव के खिलाफ तेज प्रताप यादव ने मोर्चा तो खोला है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार चुनाव में आखिर तेजस्वी के खिलाफ तेज प्रताप के क्या क्या तेवर, क्या क्या रुख देखने को मिल सकते हैं। बाकी रउआ देखत रही फोर्थ पिलर बिहार। हमारा नाम आकाश आनंद है। रउआ के अगर ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो के बाकी दर्शक तक भी शेयर करी, और हमने कुल के यूट्यूब के जो पन्ना है फोर्थ पिलर बिहार, एकरा सब्सक्राइब भी करे कि जवाब दही रउआ लोग पबा, तो रउआ शेयर करी, सब्सक्राइब करी। इंस्टाग्राम पर वीडियो देखत रही तो इंस्टाग्राम के हमने कुल के पेज बा, जरा पक्की अभी तक 251 के यानी कि 2,51,000 फॉलोअर्स बा, तो वहां भी हमने कुल के रउआ फॉलो कर सके नहीं। बाकी फेसबुक पर देखत नहीं तो फेसबुक पर शेयर करी और साथ साथ फॉलो भी करी। शुक्रिया।